सुला लिया था रात अपने हस्बैंड को यहीं बाहर, क्योंकि मैंने ना कल इन्हें नहवाया था। नहवाने के बाद मैं खाट को भी मैंने धो ही दिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी वो। वैसे तो जब मैं नहवाती हूँ तो वो खुद ही धुल जाती है, लेकिन कल इनके लिए मैंने उससे अलग कर दिया था, क्योंकि कल हालत इन्होंने ज़्यादा ख़राब कर दी थी उसकी। मैंने इनको व्हील चेयर पर बिठा के थोड़ा फिर बाहर नहवाया और पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। उसके बाद में फिर आपको पता है कि त्योहारों पे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो कुछ नहीं, इनके नहवाना धोवाना फिर बिस्तर वगैरह सारे गंदे हो गए थे, बच्चे भी घर पे ही थे, तो मैंने इनके लिए यहीं पे लिटा लिया था बाहर, और रात में भी यहीं पे ही रहे थे। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो फिर मैंने किसी को बुलाया भी नहीं इनको अंदर लिटाने के लिए। मैंने कहा यहीं पे मैं लिटा लूँगी, और मैंने चला के पंखा इनके लिए कम बंद से रख दिया था, क्योंकि मैं पंखा बहुत कम चलाती हूँ। मतलब चलाती हूँ तो कम स्पीड में चलाती हूँ, लेकिन ये जो हमारा बाहर वाला पंखा है ना, इसकी स्पीड कम नहीं होती, ये डायरेक्ट लगा हुआ है ऐसे ही प्लग। बाकी जो अंदर का है उसे तो ऐसे है कि मैं उसको स्पीड इसकी कम और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उस वाले पंखे की नहीं होती है, वो फुल स्पीड पे ही रहता है। तो इसलिए मैंने उनको कंबल से ढक दिया था, क्योंकि बाहर ऑल आउट नहीं लग सकती है। और जो अगरबत्ती है ना, तो वो भी यहाँ खुला हुआ है पूरा का पूरा, तो ज़्यादा देर रुकती नहीं है, तो इसीलिए मुझे पंखा चलाना पड़ा, लेकिन कंबल से ढक दिया। और कानों को ना मैंने इनके इस कपड़े से ऐसे लपेट दिया था, पूरी तरीके से कवर कर दिया। और रात तो बड़े ज़्यादा खुश हो रहे थे, कुछ ना बाहर रह के अच्छा लगता है, क्योंकि हर समय ये ऐसे ही कमरे में पड़े रहते हैं। और हमारे बच्चों ने और हमने भी उधर बिछा ली थी खाट, तो उठ गए हैं। और मेरे बच्चे ना डिमांड कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दीपावली की, है ना? क्या लोगे? पटाखे। क्या लाएगा पटाखे में? क्या लाए, क्या लाएगा? पॉप पॉप लाएगा ये, और अनार और चकरी चकरी और बीड़ी बम बीड़ी बम और सुर्री सुर्री। और मम्मी वो क्या कहते हैं, मम्मी हम ना वो भी लाएंगे। क्या? बहुत सारी चीज मंगवाना। बहुत सारे रंगोली मांग रही थी सुबह, रंगोली की जिद कर रही है, कह रही है मम्मी मैं रंगोली बनाऊंगी। मैंने कहा बना लेना। अब एक तो ये पता नहीं चल रहा है कि दीपावली कब की है। दीपावली अब सब बता रहे हैं कि परसों की है, शायद परसों और कल की बताई है। और आज की धनतेरस है, कल की भी धनतेरस थी, आज की भी धनतेरस है, तो सभी के लिए आज भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरी बेटी रोए जा रही है, ये कह रही है आज दीपावली क्यों नहीं है। अब बताओ मैं दीपावली भी इसके लिए आगे पीछे कर दूँ? तो बच्चों के लिए तो हर दिन की ही है, बस ये कि अब मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मांगूंगी, क्योंकि ये त्यौहार ही बच्चों का होता है, और इनके लिए भी कुछ नहाए तो ऐसी है। उधर इनकी मौसी ने भेज दिए हैं, लवी मौसी ने पैसे, कि बच्चों के लिए कुछ पटाखे वगैरह जो भी है इनके लिए मंगवा देना। तो देखती हूँ मंगवाऊंगी इनके लिए गांव से ही। बाकी तो ऐसे ही आप सभी के लिए बताइए, हमारे घर में हो रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मम्मी अभी भी एडमिट है वहाँ पे, तो वो भी मैं भी आपके लिए दिखाने वाली हूँ। दीदी वहाँ गई थी, मैं तो खैर जा ही नहीं पाई हूँ, और मेरा जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। कल मैं दीदी से बोल भी रही थी कि मैं भी चल रही हूँ, पर यह कि इनके पास कौन रुकेगा, तो वो कह रही थी तुम किसी और दिन चले जाना। तो देखती हूँ मैं जाऊँगी किसी ना किसी के बाद, लेकिन किसके साथ जाऊँ मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। प्लस मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि इनके पास किसे छोड़ूं। तो अब हो गई है इनकी फीडिंग का टाइम, तो मैं इनके लिए दे देती हूँ। आज तो मैं ना रियल जूस ही देने वाली हूँ। मैंने वैसे तो चुकंदर भी हैं, जूस ही बना लूँ मैं, ये इमरजेंसी में देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके लिए जूस बना के ही दे दूँ। तो ये चुकंदर कल दीदी गई थी ना बाजार, यहाँ मिलते नहीं है, तो मैंने उनसे ही बोल दिया था, मैंने कहा दीदी आप ना इनके लिए चुकंदर ले आना। तो कल वहाँ से वो ले आई थी जब मम्मी को देखने के लिए गई थी, तो यही बना के दूँगी। वैसे तो पापा दे जाते हैं, पापा बहुत दिन से बहुत ही कम आ पाते हैं वो, बहुत ज़्यादा। अब तो जब से बीमारी वगैरह हुई हुई, उनका खुद की भी चोट लगी है ना, आए ही नहीं। उन्हें तो हो गए होंगे कम से कम 20 दिन से भी ज़्यादा यहाँ आए हुए। तो ये मैंने चुकंदर ले लिया, अब इन्हीं का जूस बना के मैं इनके लिए दूँगी। तो इधर मैंने कर दिया है चुकंदर को काटना स्टार्ट, और जब काट के ना थोड़े छोटे छोटे ही पीस मैं करती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से मिक्स तो भी हो जाए उसमें ग्राइंडर में। तो मैंने जल्दी जल्दी छीलना स्टार्ट किया, क्योंकि काम भी मेरे लिए हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो इधर मैंने चुकंदर को छील तो लिया है, और छीलने के बाद में डायरेक्टली मैं ऐसे ही जार में इनको
काट दूंगी। ज़्यादा तो नहीं, मैंने 2 ही चुकंदर लिए हैं क्योंकि 2 चुकंदर ही इनके लिए काफ़ी हैं। अगर चुकंदर नहीं होते हैं तो सेब ले लेती हूँ। और मुझे काम करते हुए बात भी करनी होती है, मम्मी बीमार हैं तो उनके बारे में भी पूछना, बहुत सारी ऐसे इमरजेंसी होती हैं, तो जो भी करती हूँ ना मैं काम करते हुए ही करती हूँ। तो फ़ोन भी ऐसे रहता है क्योंकि काम में रोक। अच्छा, अब फायदा है सब तो नहीं बेचैनी से रात खाएगा रात सब तो भी आना होगा वो कुछ ज़्यादा फिर वो तो वो ही चीज़ है वो तो करे जाना कल हम रात का टॉयलेट करने के लिए ना उठी जाने लैट्रिन निकल गई टॉयलेट मैंने कर दो वहीं पे सब सनगो बैठा तो बनाना बैठते नीचे रात में जब बता दे तो फायदा सो जब मांगो करके ला लिया तो इसी तरीके से मैं सभी से काम करते हुए ही बात कर पाती हूँ। काम मेरा कंटिन्यू। तो इधर जूस तो हो गया है मेरा बनकर रेडी और रह गया है सिर्फ पिलाना बाकी। और जब भी मैं जूस पिलाती हूँ ना तो जो भी थोड़ा बहुत जैसे टपकता है ना तो सफ़ेद कपड़ों पे बहुत ही ज़्यादा दिखता है। आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। और ऐसा हो नहीं सकता कि थोड़ा बहुत टपके ना, लेकिन सफ़ेद कपड़ों पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। लिक्विड चीज़ जो होती है तो उसमें मैं क्लिनजर का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे गाढ़ा पेस्ट होता है ना तो उसमें मैं क्लिनजर का यूज़ करती हूँ ना, तो उसमें तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसे क्लिनजर से मैं अंदर करती हूँ। जैसे अब ये लिक्विड है तो इसमें ये ना थोड़ा भी खांसी वगैरह आएगी ना वो पूरा निकलेगा। बेशक मैं ऊपर से कपड़ा भी डाल देती हूँ ना तो लिक्विड चीज़ तो उसमें से अंदर होके भी निकल जाती है, तो कपड़ों का गंदा होना तो रह ही जाता है। और सफ़ेद कपड़े में तो थोड़े बहुत, और ब्लैक में भी बहुत जल्दी दाग दिखते हैं। मैं ब्लैक शर्ट पहना दूँ ना तो उसमें तो और भी ज़्यादा दिखते हैं, इतने औरों में दिखते भी नहीं हैं। तो उसके बाद में मैंने ये हॉस्पिटल के लिए ही खाना बनाना कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। खाना उधर दीदी आज थोड़ी बिजी हैं, उनको करने थे। गेहूँ बोए जाएंगे खेतों में, तो गेहूँ बनाने के लिए ना वो पीसना कर रही थी। उसमें थोड़ा बहुत भी वो होना नहीं चाहिए। जैसे जब मशीन में से गेहूँ बोए जाते हैं ना खेत में, अगर उसमें ऐसे दोबरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो रह जाती है ना गेहूँ में, तो वो फिर फंसती है और गेहूँ बोने में कमी आ जाती है, कहीं कहीं वो मशीन निकाल नहीं पाती है। तो इसलिए उन्होंने आटा लगा के भेज दिया था इधर। तो मैंने जल्दी जल्दी सेकी रोटियाँ, और बच्चे भी थी। मेरी बेटी ना रात भूखी रह गई थी। रात वो पहले तो मना कर रही थी कि मुझे रोटियां नहीं खानी है, और उसके बाद फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती रोटी देती तो फिर वो और भी मांगने लगी कि मम्मी मुझे रोटियां दे दो। उसके बाद आटा था नहीं, तो मैंने कहा अब तो आटा नहीं है, अभी तो तू भूखी नहीं थी और अब तुझे और भी मांगने लग गई। तो ऐसे ही है, बच्चों को भूखे होते हुए वो पता नहीं कौन से उसमें रहती है, उसमें नखरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं हमेशा जब भी रोटी बनाती हूँ ना तो लोई बना के रख लेती हूँ एक साथ ही, इससे ना रोटियाँ बहुत जल्दी सीखती हैं। आप भी ट्राई करके देखना। उसमें ये होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा गैस चलती है ना वो नहीं चल पाती है, लगातार रोटी कंटिन्यू सीखती रहती है और जल्दी सीखती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही रोटियाँ बनाती हूँ। इधर लोई मैंने एक साथ बना के रख ली हैं और अब मैं करूँगी सेकना स्टार्ट। तो मेरा शुरू से यही रहता है, मैं रोटी फिर बहुत ही जल्दी सेक देती हूँ क्योंकि मैं मुझे लोई बीच में नहीं बनाने पड़ते, और ना ही गैस मेरी फालतू चलती है। ऐसे बीच बीच में खाली तवा चलता है ना, वो नहीं चलता है मेरा बिल्कुल भी। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बीच बीच में मुझे देखने पड़ते हैं काम भी। तो इधर मैं ना सबसे पहले मेरी बेटी भूखी रह गई थी तो उसके लिए करूँगी। उसे पालक का साग ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आज ना सब्ज़ी में पालक का साग है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आज ना तेरी फेवरेट सब्ज़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। चलो आज मुझे पालक का साग मिल गया। तो रोटी देखो मेरी इधर सिक गई है। मैं रोटी ना थोड़ी सी कड़ी ही सीखती हूँ, जैसे कि ज़्यादा सीखती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी, जैसे काले काले धब्बे से बन जाते हैं ना, करारी करारी, वो ही मुझे। इतने पैसे हैं, कोई बात नहीं, दे देना। फोन में पैसे होंगे जब तो दूंगी। फोन से पैसे दे दूँ? फोन से दे देना। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी अपना टाइम काट रही है। फोन से दे देना। आटे में हाथ नहीं लगाते, पहले तो आटे से हाथ लगाओ। फोन से दे देना। तू क्या करेगा लाइट का, तू बता। तेरे लिए पटाखे लगा दूंगी, तू पटाखे लेगा है ना? हाँ। ठीक पर है। मम्मी बीड़ी बम भी चाहिए। बीड़ी बम भी चाहिए? हाँ। बीड़ी बम बहुत सारे होते हैं। चलो रोटी खा लो पहले तुम दोनों।
तो रोटियां सेकने के बाद में सबसे पहले मैं अपनी गैया मैया के लिए रोटी निकालती हूँ हमेशा। ये मेरी शुरू से ही आदत है। तो ये सबसे पहली रोटी है ना, मैंने गाय की निकाल के इस पर थोड़ी सी चीनी रख के अपने चूल्हे पर मैं चढ़ा देती हूँ। मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, बाकी सबके लिए मुझे नहीं पता। तो मिट्टी वाला चूल्हा तो है नहीं है, ये गैस चूल्हा है, तो मैं इसी पर ही थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ, गाय के लिए दे देती हूँ। तो मैंने इसको बेटी के लिए, मुझे बच्चों की वैसे तो मैं खुद ही दे आती हूँ, लेकिन आज मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ ना, तो मैंने इधर अपनी बेटी के लिए दे दी थी। मैंने के लिए तू जा गाय को रोटी दे आ, यहाँ पे बराबर में ही है कविता, उनके घर पे है गाय, तो ये वहाँ पे दे आते हैं बच्चे। मेरा बेटा थोड़ा वहाँ जाने में डरता है क्योंकि उनके घर पे है कुत्ता। वैसे कुत्तों से मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए ही, क्योंकि कुत्ते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी रहते हैं। तो इधर मैंने अपनी बेटी को भेज दिया है और फिर से आके मैंने रोटी सेकना कर दिया स्टार्ट, क्योंकि रोटी थोड़ी अब हॉस्पिटल जा रही हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएंगी, इसलिए मैंने जल्दी से, मुझे और भी काम दिख रहे थे अपने हस्बैंड को लेके, क्योंकि अभी उन्हें भी मैंने फ्रेश नहीं कराया था, फ्रेश होने के लिए वो पड़े हैं। उसके बाद ही अब रोटियां सेक जाएंगी। तो रोटियां ये पहले मैंने अपने बच्चों के लिए चुपड़ी हैं, अब वो भी खा लेंगे तो उन्हें दे आऊँगी मैं, और उसके बाद में जो थोड़ी सी रह गई है ना उन्हें मैं कर लूँगी। तो बीच बीच में छोड़ के मुझे इस तरीके से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर चीज़ को बीच में भी मुझे ऐसे छोड़ना पड़ता है। तो बच्चों के लिए रोटी गंदी बात ना बेटा, लाइट के पास मम्मी के लिए इतने पैसे कहाँ हैं मम्मी के पास? बेटा फोन में मेरे पास होते तो फिर क्या नहीं है तुम्हें? देखिए मेरे फोन में दिखते हैं तुझे पैसे। हाँ फ्री में कौन लगते हैं वो तेरे? बाबरे। तो इधर रोटियां तो मेरी सारी सिक गई हैं, अब बस इन्हें घी लगा के मैं रख दूंगी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उधर दीदी के पास ही भेज दूंगी, क्योंकि वहीं से जाएंगे, जीजू जाएंगे या फिर वो किसी और के साथ में भेजेंगे, क्योंकि जेवर में यहाँ से काफ़ी लोग रहते हैं जिनको दीदी जानती है ना, वो उन्हीं के हाथ से भेज देंगी। तो रोटियां तो मैंने रेडी कर दी, जब भी मेरे बच्चे खा के फ्री हो जाएंगे तो वो उधर जाके दे आएंगे। तो सारी रोटी मैंने चुपड़ दी, तो नहीं सेकी है, बाकी की मैं अपने लिए बाद में से सेकूँगी और जब मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो अभी बहुत सारा काम है। और मैं कभी तो वैसे टाइम से खा लेती हूँ जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तो वरना तो मेरा यही रहता है कि मैं पूजा करने के बाद में ही खाऊँ, मेरी ये कोशिश रहती है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है, तो इसी तरीके से रहता है। तो इधर मेरी सारी की सारी रोटियां चुपड़ गई हैं और इधर मैंने उनको लंच में भी लगा दिया है और पिन्नी में बांध के अब दे दूँगी मैं इन्हें अपने बच्चों के लिए। तो काम ये वाला तो मेरा हो गया, क्योंकि इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत जल्दी से कैसे भी हो जाए। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे देखो रोटी खाने से लगे पड़े हैं और उन्हें भी आ रहा है मज़ा, साथ में देख रहे हैं टीवी। तो लंच मैंने दे दिया है, मैंने कहा जाके उधर दे आना जब भी तुम खाने को खा ले। बड़े कोई बात नहीं, यहाँ से पकड़ लो, मैंने बनाने के बाद